हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए करनी का टाइप थर्ड लेकर के आए हैं। टाइप थर्ड आपका पूरा पावर से रिलेटेड है। हमने आपके सामने लिख भी रखा है। आपको देखिए इसमें क्या करना है, पहले पावर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इस टाइप में होंगे, लेकिन इस पे हमें काम क्या करना है, पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेनी है। देखिए बेसिक चीजें हमने आपके सामने लिख करके रखा है। आप देखेंगे पहले ए की पावर एम इंटू ए के पावर एम इक्वल टू ए के पावर एम प्लस एन। जैसे आपने सुना होगा कि आपके कोई भी घात में, यदि गुणे में घात में कोई भी चीज होती है तो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे हम लोग लिखते हैं 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 5 लिखते हैं तो देखिए ये जुड़ जाएगा। घात में जितनी घातें होंगी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप इसे 2 के पावर 8 ऐसे लिख सकते हैं, 3 और 5 जुड़ जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार से ये वाला फॉर्मेट है। पावर यदि सेम है और बेस अलग अलग है तो आप देख रहे होंगे कि तीनों बेसों को हम लोग इनटू में लिख सकते हैं और पावर 1 बना सकते हैं, क्योंकि इसको अलग करेंगे तो इस तरीके से अलग हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब हम पावर बेस समान होता है, पावर अलग अलग होती है, तो वही है कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। आपने ये सब जानते होंगे। इस तरह से देख लेना है। यहाँ पे ए के पावर एम के पावर एम, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है चौथे फॉर्मेट को और पांचवें फॉर्मेट को। ए के पावर एम फिर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जो भी पावर होगी। जैसे हम लोग लिखते हैं 5 के पावर 3 के पावर 2, तो ये देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 5 के पावर 6 हो जाएगा। लेकिन नीचे वाले को देखेंगे ये भी 5 के पावर 3 के पावर 2 होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 के पावर 6 नहीं होगा। हम लोग इस पे क्या करते हैं, ये सेम का सेम रहता है। या तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 के स्क्वायर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 5 के पावर 9। तो इस तरह से क्वेश्चन जब होगा, ब्रैकेट लगा होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और एक दूसरा भी देखने का तरीका होता है, यहाँ पे साइज समान होगा, 3 और 2 एक ही साइज के होंगे और यहाँ पे साइज छोटा होता चला जाएगा, जिससे आप पता कर पाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीका अलग और इसको सॉल्व करने का तरीका अलग। इसी प्रकार देखिए ए के पावर माइनस इनवर्स फंक्शन है तो अपान में जाता है तो प्लस में हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ये इनवर्स फंक्शन है तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पे जैसे कुछ भी हम लिख दें, 5/3 लिख दें कि पावर -2 लिख दिया हमने, तो इनको आप आपस में चेंज कर सकते हैं। 3/5 के पावर देखिए 2 लिख सकते हैं। ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए 8वां आपका स्टेप है, तो 8वें स्टेप पे a1 b के पावर m है, a के पावर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। a के देखिए बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो आप पावर को इक्वल कर सकते हैं। जब आपका बेस क्या हो, समान हो, तो पावर को भी हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। सेम इसी प्रकार से यदि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो हम लोग बेस को बराबर कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे फॉर्मेट है, बेसिक चीजें हैं, हमें जानकारी होना चाहिए। कुछ हमने आपके लिए लिख लिया है, बाकी कुछ क्वेश्चन पे मिल जाएंगी। तो देखते हैं अब हम लोग पहला क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग बेसिक क्वेश्चन से हाई लेवल तक के क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे। आप देखिए पहले पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने अभी अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए बेस समान है, जब बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए हम a के पावर लिख सकते हैं -3 प्लस n इक्वल टू a के पावर 5। इस तरह से a के पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको हमने बताया जब बेस समान है तो हम घातों को बराबर कर सकते हैं। सबसे लास्ट में बताया था हमने आपको, तो ये x इक्वल टू y जैसे हमने वहां पे किया था। तो यहाँ पे -3 प्लस n इक्वल टू 5, तो आप देखेंगे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 3 उधर जाएगा और जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से n की वैल्यू आ गई। तो देखिए दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे हैं, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, अब बेस जब समान होता है तो हम इनको इक्वल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से n बराबर 8 आ गया। तो देखिए ये बेसिक तरीका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे पावर बहुत सारी लगी हुई है, हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का देखिए पहले तो ft1 है, तो इसको हम लोग छोटी पावर पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। 3 की पावर 4 क्या होता है, देखिए 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 3 × 3 ऐसे हम लोग 4 बार लिख सकते हैं। और इनका मल्टीप्लाई कराने में कितना आ जाएगा, ft1 आ जाएगा। तो हम लोग इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो देखिए जब 3 की पावर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, इसको देखते हैं। 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 4 के रेस्पेक्ट ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाता है, तो आप लिख दीजिए 3 की पावर देखिए 4 के पावर 2 के पावर 3/2। अब ऐसे करके अभी ये आपका कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे
कर्ली ब्रैकेट के बाद 1/4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 3 है अभी, तो आपको क्या करना होता है, जो भी ये वाली पावर है इसको लिख लीजिए। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 3, तो 3 के पावर आप लिखेंगे जो भी पावर है, पावर या हम लोग कह सकते हैं ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट ऊपर रख दीजिए, ब्रैकेट की घातें जितनी है वो हम ऊपर रख देंगे और रूट की पावर जितनी है वो हम लोग नीचे रख देंगे। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमें क्या करना है, देखिए एक बार हम इसमें क्या करेंगे, 3 के पावर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये है सारे ब्रैकेट, इन सब का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो देखिए 4 इंटू 2 इंटू 3/2 इंटू 1/4, तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, अपान में क्या होगा, अपान में 3 होगा। तो देखिए 3 आ जाएगा, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट क्या है, केवल 3 है। इस तरीके से आपकी इस वैल्यू यहाँ पूरा 1 आएगा सॉल्व करने में, 3 की पावर 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार और इसको समझ लेते हैं, हमें क्या करना है। पहले तो हमने इसको कन्वर्ट किया 3 की पावर 4 पे, फिर केवल एक काम करना है कि जितने कोष्टक वाली घातें हैं उन्हें एक साथ रख दीजिए, जितनी रूट वाली पावर है उसे नीचे रख दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह का हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी क्वेश्चन नंबर दूसरे जैसा है। हमने आपको बताया है क्या करना है, 5 के पावर, देखिए 5 को ब्रैकेट, जितने ब्रैकेट वाली घातें हैं उन्हें एक साथ रख दीजिए और जितनी ये आपकी रूट वाली घातें हैं उन्हें एक साथ रख दीजिए। देखिए ब्रैकेट वाली घातें कितनी है, ये सारी ब्रैकेट वाली घातें हैं, तो इसको ऊपर लिखेंगे 2 इंटू 8 इंटू 12। फिर रूट वाली घातें कौन सी हैं, ये वाली, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग रखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा, 16। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन जितने भी चाहे जितने पावर वाले आ जाए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ब्रैकेट वालों को एक साथ रख दिया, रूट वालों को हम लोग अपान में रख देते हैं। इस तरीके से तुरंत सॉल्व हो गया, 5 की पावर 16। आप देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा में पावर के ऊपर पावर है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था a की पावर m के पावर n वाला, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यदि ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे हमने बताया था a की पावर m के पावर n, तो a की पावर mn हो गया था, पीछे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे बस देखिए क्या करना है, इसकी वैल्यू तो 2 के पावर 8 हो जाएगी, यहाँ से लेकर क्योंकि इन सबका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था वहां पे, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले ऊपर सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर यहाँ बचेगा 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 4 कितना आएगा, 16 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 के पावर 16 हो जाएगी। 2 के पावर 16 यहाँ 2 के पावर 8। फिर हमने आपको बताया था गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो आप 16 में से 8 घट जाएगी क्योंकि बेस समान है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 16 माइनस 8, यह आपका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 8, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 256 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझना है। हम इस पे क्या करते हैं, कभी कभी ये ब्रैकेट नहीं लगा होता है, तो देखिए जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो यहाँ पे साइज सेम होगा। हमने बनाने का प्रयास किया है कि ये साइज सेम आए, तो देखिए साइज सेम होगा। यदि मान लीजिए ब्रैकेट हम हटा देते हैं, इस पे ब्रैकेट हटाने के बाद ये क्वेश्चन सेम दिखता है, लेकिन यहाँ पे साइज सेम होगा और यहाँ पे साइज छोटा होता चला जाएगा। तो ये भी हमें देखना पड़ता है कभी कभी। तो ज्यादातर तो ब्रैकेट लगा होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको जब ब्रैकेट लगा होगा तो इसका इंटू करा देंगे, लेकिन जब ऐसे होगा साइज छोटा होता चला जाएगा तो हम लोग ऊपर से सॉल्व करेंगे। 4 की 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, तो 2 की पावर 16, 16 में से 8 गए तो 8, 2 की पावर 8 की वैल्यू 256। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 256। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, ना कि इसका आंसर हम लोग 1 दे देंगे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 1 दे देते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या करेंगे इसको। देखिए एक तो तरीका है बाई ऑप्शन, जो सबसे सिंपल तरीका है, उसी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। बाई ऑप्शन तुरंत इसका आंसर आ जाता है। बाई ऑप्शन के बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका बेसिक तरीका। तो बेसिक तरीका देखिए क्या है इसका, जैसे आपको हमने बताया था गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। तो देखिए जैसे ये घट गई है तो अब भाग में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपान
3 की पावर 1। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये भाग में लिख दिया है, जब ऊपर जाएगा तो फिर माइनस का हो जाएगा, बेस समान है, इक्वल टू 18। अब हम लोग 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 18। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 2/3 आएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 9, ये 3 हो जाएगा, 3 की पावर x ये आ जाएगा देखिए 27, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3। बेस समान है तो हम लोग घातों को बराबर कर सकते हैं, तो अर्थात x इक्वल टू 3। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का हो गया। दूसरा तरीका जो हमने बाई ऑप्शन बताया था, बाई ऑप्शन देखिए जैसे हम इसके ऑप्शन बना देते हैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4, ऐसे करके हम ऑप्शन आपके बना दिए, आपकी ये आंसर है। अब इसमें से बाई ऑप्शन कैसे करना है आपको हमने बताया है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू होगी इन चार में से कोई ना कोई, तो किसी एक को रखना है। जैसे हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे, यहाँ 0 केवल 3 आएगा, 18 नहीं आएगा। वैसे 2 रखेंगे, 3 की पावर 2, देखते हैं इसको, 3 की पावर 2 आएगा तो 3 की पावर 2 यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 9 में से 3 जाएंगे तो आंसर आएगा 6। जब हम लोग 3 की पावर 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 देखिए जब रखेंगे यहाँ पे तो -3 की पावर 3 माइनस 2, तो आप देखेंगे ये 27 आएगा, 27 में से यहाँ 9 आ जाएगा तो आंसर 18 आ गया, 18 बराबर 18, तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट अप करके इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बाई ऑप्शन तुरंत हो जाता है, क्योंकि हम जैसे 3 रखेंगे इसकी वैल्यू 27, यहाँ रखेंगे 3 तो इसकी वैल्यू 9, 27 में से 9 गए तो 18। बिना कुछ पेन कॉपी के इसको हम लोग जनरली लगा सकते हैं, ओरल लगा पाएंगे इस क्वेश्चन को। इसी तरह का हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट हमें बाई ऑप्शन से करना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन होगा तो हम लोग बाई ऑप्शन करेंगे। तो बाई ऑप्शन देखिए यहाँ 1280 दिया गया, थोड़ी ज्यादा वैल्यू, तो हम लोग जब भी ऑप्शन से भी थोड़ा सा हमारा लॉजिक लगाते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग पहले चेक करते हैं। जैसे सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं, 9 को यहाँ चेक करें, 9 रखेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 रखेंगे तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखिए 256 हो जाएगी, और इस 2 के पावर 10 की वैल्यू 256 का 2 गुना 512, 2 गुना 10 124 इस तरीके से आ जाएगी, और दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 1280 आ जाएगा। तो 1280 आ गया, इसी पे आ गया, यही ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सीधा आपको ऑप्शन से वैल्यू पुट अप करनी है, ये वैल्यू 1280 के बराबर जिसमें आ जाए वही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग बाई ऑप्शन कर लेते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए गुणे में घातें जुड़ जाती है, जुड़ी हुई घातें क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती है। जैसे हम 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, वैसे नीचे भी लिख सकते हैं 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तो यहाँ पे 2 के पावर n इंटू में आएगा, यहाँ पे भी 2 के पावर n, तो कॉमन होगा, तो हम लोग डायरेक्ट 2 के पावर n, 2 के पावर n और 2 के पावर n क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 के पावर 4 बचेगा क्योंकि इंटू पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 की वैल्यू 16, 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी 14, और नीचे हम लोग देखिए क्या करेंगे, गुणे में घातें क्या हो जाती है, 2 के पावर 4 और 2 के पावर -1 तो जुड़ेगी, लेकिन 4 में से 1 जाएगा 3, तो 2 के पावर 3 यहाँ बचेगा। और फिर देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अपान में ले आते हैं, जब अपान में लाते हैं तो पावर प्लस की हो जाती है, हमने आपको शुरू में बताया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 15 और नीचे 2 के पावर 3 मतलब 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जनरली हमने कैसे किया, 2 के पावर n, 2 के पावर n जब ये इनटू में चूंकि हो जाएंगे इस वजह से कैंसिल हो गए हैं, तो 2 के पावर 4 में की वैल्यू 16 में से 2 गए तो ऊपर आया 14, नीचे इसी प्रकार से -1 +4 माइनस का 3 आएगा, सॉरी प्लस का 3 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया तो हमारा आंसर आ गया 15/8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 15/8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां भी क्वेश्चन नंबर 7वें जैसा है, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सब प्लस माइनस करके आपको दिया गया है, तो देखिए 4 की पावर जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो 4 की पावर n, 4 की पावर n ये आप कैंसिल कर दिया करिए। अब देखिए क्वेश्चन बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ बचेगा 4 की पावर 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 4 की पावर 2 की वैल्यू 16, 16 में से 4 जाएंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 12 आ जाएगा। नीचे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, 4 की पावर -1 आएगा, यहाँ पे भी 4 की पावर -1 है, तो देखिए 5 में इंटू में यहाँ मतलब 5 टाइम 4 के पावर -1 है, यहाँ 1 टाइम 4 के पावर -1 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4
बचेगा, तो 4 इंटू 4⁻⁻1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका 1/4 नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इसकी जगह पे। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकल के आ जाएगा 12। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और आंसर दे देते हैं। देखिए कैसे दिया, एक बार और समझ लेते हैं। हमें 4n क्योंकि प्लस में इंटू में होगा, ये भी इंटू में होगा, ये भी ऊपर रहेगा या पान में चला जाएगा। तो इस तरीके से मतलब 4n हम लोग कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4 सॉल्व किया तो 12 आया। यहाँ पे 4 के देखिए 5 टाइम 4⁻⁻1 है, ये 1 टाइम 4⁻⁻1 है, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। 4 4⁻⁻1, ये -1 आप कॉमन भी ले सकते हैं, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो ये नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसे हमको इसकी वैल्यू 1 दिख रही है वैसे आपको दिखेगी। कैसे? देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन होते हुए भी इसकी वैल्यू हम लोगों को 1 दिख रही है, आपको भी दिखेगी। एक फॉर्मेट बस आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने एक फॉर्मेट आपको बता के रखा है, या आप जानते भी हैं, a + b a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो देखिए इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। आपको बताया हमने गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। तो देखिए जैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो x की पावर ये घातें घट जाएगी तो a - b ऊपर आ जाएगा a + b, ऐसे करके आगे आता हुआ चला जाएगा। तो देखिए इंटू x के पावर b - c b + c, सेम है इसी प्रकार से x के पावर c + a और c - a आ जाएगा। तो आप देखेंगे a + b a - b का टर्म बन गया, a + b a - b क्या हो जाता है a² - b²। तो हम लोग लिख सकते हैं x के पावर, देखिए बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे तो होगी a² - b², फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी b² - c²। लेकिन चूंकि घातें हैं तो हम लोग जोड़ देंगे तो जुड़ जाएंगी, वैसे c² - a²। ये सब देखिए a² से a², b से b, c से c सब कैंसिल हो जाएगी। x के पावर 0 आएगा और x के पावर 0 की वैल्यू किसी के भी अचर पद के पावर 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी आप देखेंगे तो a - b a + b दिखेगा तो a² - b², b² - c², c² - a², तो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर हम लोग देखेंगे और आंसर हम लोग देख पाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आप दोबारा जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। क्वेश्चन नंबर 10वें की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m - n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पावर देखिए 9 के पावर है, 3 के पावर है, 27 के पावर है, सबको पहले 3 के रूप में, सबसे छोटे रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 जब लिखेंगे तो 3 के पावर 2n हो जाएगा। तो देखिए 3 के पावर 2n हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 और पावर के ऊपर पावर होता है तो उनका गुणा हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए इसका सलूशन हो जाएगा 3 के पावर 2n। अभी पावर सेम है तो गुणे में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2n है 3n, तो 3 के पावर 3n + 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सलूशन। इसके बाद माइनस, इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3 के पावर n है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 के पावर 3n हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे देखिए 3 के पावर 3m है यहाँ पे इंटू 2 के पावर 3 है, अब इक्वल टू 1/, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 के पावर 3। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे इस पे क्या करेंगे हम लोग, ऊपर से चाहे तो 3 के पावर 3n कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से देखिए जब 3 के पावर 3n कॉमन लेंगे तो 3 के पावर 3n कॉमन हो जाएगा, यहाँ 3 के पावर 2 बचेगा, 3 के पावर 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 8 आएगा। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं हमने क्या किया, 3 की पावर 3n कॉमन हो जाएगा, 3 की पावर 2 बचेगा और 3 की पावर 2 की वैल्यू 9, 9 में से यहाँ बचेगा 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो ऊपर 8। अब उस 8 में से ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे हम ऊपर यहाँ पे 8 लिख दें और नीचे 3 के पावर 3n इंटू 2 के पावर 3, तो इससे ये क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है, इक्वल टू 1/3 के पावर 3, ये आपका लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो ऊपर देखिए जब लिखेंगे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग क्या करना है, ये जब ऊपर जाएगा हमें m - n की वैल्यू चाहिए। तो m - n की वैल्यू चाहिए या n - n की, तो हम लोग देखिए पहले इसको ऊपर ले जाते हैं। तो
ऊपर जब ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, 3/3n - 3m हो जाएगा। इसको भी ऊपर ले जाते हैं तो 3 - 3 हो जाएगा। बेस समान है तो हम लोग घातों को बराबर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए 3n - 3m = -3, तो 3 सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए। इसको हम लोग m को पहले लिख लेते हैं, फिर ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का 1 हो जाएगा। तो m - n = कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं, हमें क्या करना है, पहले सबसे छोटे रूप में कन्वर्ट करना है, अर्थात इसको 3 के पावर में कन्वर्ट करना है। इसको 3 के पावर में कन्वर्ट किया तो 3 × 2n, सभी पावर जुड़ जाएंगी, यहाँ 3 × 3n आएगा। नीचे इसी प्रकार से जो लिखा हुआ वही लिख दिया हमने। 3 × 3n ऊपर से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 आएगा। उस 8 में से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 × 3n - 3m, इसको भी ऊपर ले गए, 3 माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बेस समान है तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं, तो 3n - 3m = -3, तो n - n = -1 आएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस = 1 हो जाएगा। तो m - n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस तरीके से रेलवे के एग्जाम में भी एसएम वाले में आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर भी याद रख सकते हैं, या इसको एक बार लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हमको आने रहेगा। अब देखिए हम लोग अगला टाइप देखेंगे, तो अगला टाइप मिसलेनियस टाइप होगा, जो टाइप 4 कहलाएगा। उसमें जो क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन हम उस पे लेकर के आएंगे। तो हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।